हम इतना सारा भागते क्यों हैं? इतना ज़्यादा भागने के बावजूद भी, हर कर्मकांड करने के बावजूद भी अंदर से सुकून नहीं मिलता। हमारे पास सब कुछ है और सब कुछ कमाने के लिए भी हम भाग रहे हैं, और हर चीज़ होने के बावजूद भी मन जो है वो खाली खाली लगता है। दिल बिल्कुल भी इस दुनिया में लगता ही नहीं है। क्या फिर हमारी डायरेक्शन सही है? क्या हम सही चल रहे हैं, या फिर हम अंधेरे में ही भटके हुए हैं? या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ताकत रखती है, हमारे पास होने के बावजूद भी हम उसकी कदर नहीं करते? राधा स्वामी जी, शंकर जी, आज हम एक बहुत ही गहरी बात समझने की कोशिश करेंगे कि अंधेरे से उजाले की तरफ जाने का क्या रास्ता है। नाम की असली ताकत क्या है, उसे जान लेना। आज जो इंसान है वो बहुत ही बाहर से खुश दिखाई देता है, सजा हुआ संवरा हुआ दिखाई होता है, लेकिन आज का जो इंसान है वो अंदर से बिल्कुल बेचैनी से भरा हुआ है। असल में हम सब इंसानों ने अपनी एनर्जी और अपना जो कीमती समय था सब कुछ लगा दिया, पर हमने किस चीज़ को पाने के लिए लगाया? दुनिया में जो चीज़ें हैं, जैसे पैसा है, नाम है, शोहरत है, या फिर सुख सुविधाएं हैं, हमने अपना समय इसी में लगाया। लेकिन इन सब चीज़ों के मिलने के बावजूद भी हम जिस सुकून की तलाश कर रहे थे, जिस आराम की तलाश कर रहे थे, वो हमें नहीं मिला। क्योंकि असल में हमने अपने आप को सीमित कर लिया है। हमने अपने आप को इस दुनिया लायक ही समझ लिया है। हमने अपने अंदर जो वो हमारे अंदर खजाना छुपा हुआ है उसे बिल्कुल भुला दिया है। इसी तरह से संत हमेशा से एक बात समझाते हैं कि दुख जो हमें मिलते हैं वो दुख बाहरी नहीं होते, दुख हमारे अंदर के अंधेरे की वजह से पैदा होते हैं। आप जरा सोचिए, अगर किसी कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा है, क्या आप उस अंधेरे को पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। क्या उसे पकड़कर बाहर फेंक सकते हैं? नहीं फेंक सकते। इसी तरह से एक उदाहरण से समझते हैं कि हमारे पास एक छोटा सा दिया है, हम उसे जलाते हैं। अगर हम उसे जला देंगे तो अंधेरा तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। जैसे एक ये दीपक छोटा सा अंधेरे में उजाला कर देता है, उसी तरह से हमारे जीवन का भी एक सच है। जब तक हम अंदर की समझ और जागृत हो के उस दीपक को नहीं जलाएंगे जो हमारे अंदर है, तो ये जो दुख है, अशांति है, ये बनी रहेगी। जो आज का इंसान होता है वो बहुत ज़्यादा खुशी ढूंढ रहा है, लेकिन वो खुशी उसे नहीं मिलती क्योंकि उसकी अपनी दिशा गलत है। जैसे कि हमारे सामने खारा पानी हो तो हम उस खारे पानी से प्यास को बुझाना चाहते हैं, पर प्यास बुझेगी नहीं, प्यास तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए चाहे दुनिया में कितनी कीमती वस्तुएं हैं, पर वो हमारे अंदर को तृप्त नहीं कर सकती। संत महात्मा हमेशा बहुत ही आसान रास्ता बताते हैं। वो कहते हैं तुम बाहर की दुनिया की तरफ भागना छोड़ दो, ध्यान को हटा दो और अंदर की तरफ लौट आओ। बस यही सबसे बड़ी बात है। लेकिन हमने कभी अमल नहीं करा। हम उन्हें सुन लेते हैं, अपना सिर भी हिलाते हैं कि हम ये काम करेंगे, पर हम अपनी पुरानी आदतों को कभी छोड़ नहीं पाते। यही हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी है। असल में अगर सिर्फ सुन लें और उससे बदलाव हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। जैसे कि एक किताब है,
उसमें खाना बनाने की रेसिपी लिखी हुई है, पर उसे पढ़कर आप सोचे कि खाना बन गया और हम उसे खा लेंगे, ऐसा नहीं है। इसी तरह से सत्संग सुन के आते हैं, ठीक है, उससे ऐसा नहीं होगा कि आत्मा जो है हमारी तृप्त हो जाएगी। जब तक हम उस चीज़ को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक हमें कुछ नहीं मिलना, कुछ नहीं बदलना। ज़्यादातर हम सोचते हैं अगर गुरु मिल गए तो सब ठीक हो जाएगा, नाम मिल गया तो हमें असली मंजिल मिल जाएगी, पर असल में सच्चाई कुछ और है। रास्ता दिख जाना एक बात है, पर उस रास्ते पर अगर हम चलते हैं तो वो दूसरी बात है। गुरु हमें डायरेक्शन दे सकते हैं, लेकिन कदम तो हमें खुद ही बढ़ाना पड़ेगा। इसी तरह से हमारी जो हालत है वो एक यात्री जैसी है, जो कि रास्ता तो जानता है पर उस रास्ते पर चलना नहीं चाहता, और असल में वो यात्री शिकायत ही करता रहता है कि भाई मुझे तो मंजिल नहीं मिली। मंजिल कैसे मिलेगी? क्योंकि चलना हमने चाहा ही नहीं, तो हम मंजिल तक पहुंचेंगे कैसे? इसीलिए हम इंसानों का जन्म फिर बार बार होता है या किसी भी रूप में हो जाता है, पर जिस रूप में भी होता है उसमें हमें सच्चा सुख कभी नहीं मिल पाता। उसका रीज़न क्या है, उसका कारण क्या है? क्योंकि सुख कभी भी बाहर मिल नहीं सकता। सुख तो हमें अंदर की तृप्ति से ही मिलेगा। जब तक हम अपने मन की इच्छाओं के पीछे भागते रहेंगे तब हमें मिलने वाले जो दुख हैं वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। इसलिए हर इंसान किसी न किसी परेशानी में है। किसी को अपने स्वास्थ्य की चिंता है, किसी को रिश्तों की चिंता है, किसी को भविष्य की चिंता है। हर इंसान अंधेरे में उलझा हुआ है, पर रास्ता बहुत आसान है। हमें अपने अंदर जाना है, उस नाम का सिमरन करना है, उस नाम की कदर करनी है, उस नाम की ताकत पहचाननी है, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना है। जब हम धीरे धीरे उस राह को पकड़ेंगे और उस राह पर चलेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब हमें अंदर से तृप्ति होनी शुरू हो जाएगी, हम शांति महसूस करने लगेंगे, और शांति भी ऐसी मिलेगी जिसे किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। पर उसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है कि हम सच्ची लगन से सिमरन भजन पर बैठें, अंदर से उठी हुई पुकार को सुने। जब तक हमारा मन दुनिया में उलझा हुआ है तब तक अंदर जाना बहुत मुश्किल है। जब हमारी जो आत्मा है वो बहुत ज़्यादा थक जाती है तो वो चाहती है कि मुझे अब आराम मिल जाए। जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन असली शांति मिलेगी, असली यात्रा भी शुरू हो जाएगी। संगत जी, गुरु हमारे लिए तो द्वार खोल देते हैं, बिल्कुल उस द्वार के अंदर कदम रखना हमें खुद होता है, उसमें कोई किसी की ज़बरदस्ती नहीं है, ये हमारी अपनी इच्छा है। अगर सच में हमें अपने जीवन में बदलाव करना है तो सिर्फ सुन के वहाँ पे छोड़ना नहीं है, हमें उसे अमल में लेके आना है, हमें समय निकालना है और अपने अंदर की तरफ मुड़ना है। कभी भी अंधेरे को हटाया नहीं जा सकता, बस उसे रोशनी से हम ख़त्म कर सकते हैं, और वो रोशनी कहीं बाहर नहीं होती, हमारे अपने अंदर ही होती है। उसे हमने पहचानना है, उसे हमें जगाना है और अंदर से तृप्ति हासिल करके सच्चे सुख की प्राप्ति करनी है। संगत जी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी।